लेसन 8 आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 69 क्लास 6 चंद्रगुप्त मौर्य। आज का हमारा टॉपिक है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर था और अरब में नंद शासक ने उसे नॉर्थ वेस्ट भारत से में रहने के लिए रिफ्यूजी के रूप में रहने के लिए मजबूर कर दिया। और चाणक्य जो कि चतुर और बुद्धिमान चाणक्य ने नंद शासक से अपना बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त को ट्रेन किया, उसे और शासन से गद्दी से नीचे उतार दिया। चंद्रगुप्त ने फिर मौर्य एम्पायर की 321 BC में नींव रखी आफ्टर विनिंग ओवर द नंद डायनेस्टी इन मगध। नेक्स्ट पेज। चाणक्य। चाणक्य जिसे कि कौटिल्य भी कहा जाता है, एक भारतीय फिलोसफर और रॉयल एडवाइज़र यानी कि एक शाही एडवाइज़र भी थे, अब जो कि जिन्होंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में एशियंट तक्षशिला प्राचीन तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी था। और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बेटे बिंदुसार के चीफ एडवाइज़र के रूप में भी वर्क किया और ऑथर्ड आ पॉलिटिकल ट्रीटाइज कॉल्ड अर्थशास्त्र और एक अर्थशास्त्र नामक पुस्तक भी लिखी। हिज वर्क वर लॉस्ट नियर द एंड ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी एंड वर नॉट रीडिस्कवर्ड अंटिल 1915। एस्टैब्लिशमेंट एंड एक्सटेंड ऑफ द मौर्य एम्पायर अंडर चंद्रगुप्त मौर्य। जब अलेक्जेंडर की मृत्यु 323 BC में हुई थी, भारत को छोड़ने के दौरान उसके जनरल ने सभी दूसरों के साथ जो है फाइटिंग शुरू कर दी अपने एम्पायर पर कंट्रोल करने के लिए। उसी समय पर एक पावरफुल मूवमेंट जो थी पंजाब के लोगों के द्वारा शुरू हो गई, हेडेड बाय द ब्राह्मण, जिनके हेड ब्राह्मण थे, अगेंस्ट द ग्रीक के अगेंस्ट। चंद्रगुप्त ने इस बात का इस सिचुएशन का काफ़ी फायदा उठाया और ही राउटेड द ग्रीक आर्मी लेफ्ट बिहाइंड बाय अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर के द्वारा पीछे छोड़ी गई ग्रीक आर्मी को बाहर कर दिया पंजाब से, और उसने पंजाब और सिंध पर अपना कब्जा कर लिया। ओवरथ्रोइंग द ग्रीक इन पंजाब, ग्रीक्स को पंजाब से हटाने के बाद चंद्रगुप्त मार्च टुवर्ड्स मगध की तरफ बढ़ा और डिफीटेड द लास्ट नंद रूलर धनानंद, और उसने नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर धनानंद को हरा दिया एंड बिकेम द मास्टर ऑफ द मगध, और मगध का राजा बन गया। वार विद सेल्यूकस। चंद्रगुप्त का नेक्स्ट चैलेंज जो था सेल्यूकस था, और वह अलेक्जेंडर का जनरल में से एक था, और वह वेस्ट एशिया का राजा भी था। और अपने जो नुकसान है पिछले नुकसान को रिकवर करने के लिए, नेक्स्ट पेज, अलेक्जेंडर के भारत में पिछले नुकसान को पूरा करने के लिए उसने इंडस नदी को क्रॉस किया और चंद्रगुप्त के द्वारा हरा दिया गया। सेल्यूकस अब मौर्य किंग के साथ शांति बनाए रखने के लिए मजबूर हो गया। ही सरेंडर, उसने गांधारा, काबुल, हेरत और बलूचिस्तान के भागों को में सरेंडर कर दिया। बदले में चंद्रगुप्त ने उसे 500 एलिफेंट्स दिए टू फर्दर स्ट्रेंथन, अपनी मित्रता को मजबूत करने के लिए। दे एंटर्ड ए मैट्रोमोनाइल अलायंस, एक जो है मैट्रोमोनाइल अलायंस पर भी उन्होंने एंट्री की। सेल्यूकस ने एक ग्रीक एम्बेसडर जिसका नाम मैगस्थनीज था, जिसे कि भारतीय हिस्ट्री में एक फर्स्ट फॉरेन एम्बेसडर भी माना जाता है, उसे मौर्य एम्पायर के दरबार में भेज दिया। मैगस्थनीज वाज एन इथेनोग्राफर, एक एक्सप्लोरर और हिज वर्क था, और उसका जो वर्क है वो इंडिका नामक पुस्तक में पाया जाता है। एक्सटेंट ऑफ एम्पायर। चंद्रगुप्त ने 24 ईयर्स तक अपने फर्स्ट यूनाइटेड एम्पायर को स्थापित करने के बाद 24 ईयर्स तक शासन किया था। उसका उसने एक वास्ट एम्पायर पर शासन किया जो कि बॉर्डर्स ऑफ पर्सिया इन द नॉर्थ अप टू मैसूर इन द साउथ एंड फ्रॉम हिंदुकुश इन द वेस्ट अप टू बंगाल इन द ईस्ट तक फैला हुआ था। ये सभी अचीवमेंट जो है उसे हाईएस्ट रैंक देती हैं ग्रेटेस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल शासकों में। भारतीय इतिहास के ग्रेटेस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल शासकों में उसे एक हाईएस्ट रैंक देती हैं। क्लास हमारी रीडिंग आज की यहीं तक रहेगी, इंडियन हिस्ट्री तक।